बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको एक नई सुबह में खुशामदीद, इस दुआ के साथ कि जिंदगी मजे, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो, दुनिया में भले आप कहीं भी हमें देख रहे हैं। अच्छा जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं भाई ईद की? कपड़े खरीदे? कपड़े खरीदे? किस किस ने खरीद लिए? किस किस की कपड़े, जूते, चूड़ियां, मेहंदी, अभी हर चीज मुकम्मल है और वो सब चीजें रख के आप इंतजार कर रहे हैं कि मतलब किस दिन 13 तारीख को मतलब हमने कुर्बानी करनी है और उसके बाद ईद सेलिब्रेट करनी है। किसको लग रहा है कि उसकी ईद की तैयारियां सबसे ज्यादा परफेक्ट हैं? ये ईद बहुत शानदार होने वाली है। अच्छा, बाकी लोगों को क्या लग रहा है कि ईद बस व्हाट स्पेशल इन ईद, है ना? क्या खास है ईद में? आएगी गुजर जाएगी। जो लोग खामोश हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों खामोश है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक्साइटमेंट के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी सी चीज हो। और इससे बड़ी और क्या चीज है कि एक दिन जो कि खुशी का है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। सो उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम डेफिनेटली कपड़े बनवाते हैं, हम चूड़ियां खरीदते हैं, हम मेहंदी लेते हैं, हम चाहते हैं हम खूबसूरत दिखें, हम अपने घर को अरेंज करते हैं। और सबसे ज्यादा चीज जो इंसान को खूबसूरत बनाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या होती है? स्माइल। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ और मैं आपसे ऐसे अचानक बात करना शुरू कर दूं, कैसा लगेगा आपको? है ना? और अगर मैं ऐसे करके बात करना शुरू कर दूं तो फिर कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना? लेकिन इसी चेहरे के साथ अगर मैं थोड़ी सी स्माइल के साथ आपसे बात करना शुरू कर दूं तो चेहरा भले कैसा ही हो, कपड़े भले कैसे ही हो, बाल भले अच्छे ना बने हुए हो, इंसान खुद ब खुद खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो उसके अंदर की फीलिंग्स की, एहसास की खूबसूरती है ना, दूसरा इंसान उसको कैप्चर करता है, दूसरा इंसान उसको महसूस कर सकता है। और यही वो हमारा इंसानों का आपस में रिश्ता है जिसे मजबूत करने की जरूरत होती है कि हम एक दूसरे के अंदर खूबसूरतियों को ढूंढें और उसके साथ कनेक्ट करें। वरना बुराई किसके अंदर नहीं होती? वो कौन सा इंसान है जो फरिश्ता होता है? वो कौन सा इंसान है जिसको कोई तकलीफ नहीं होती? वो कौन सा इंसान है जो कि हर एक गलत चीज से, हर एक बुराई से मुकम्मल तौर पे पाक होता है? सो एज ह्यूमन बीइंग अगर हम मुस्कुराते रहें, अगर हम खुश रहें और दूसरों की खुशियों में रुकावट ना बने, उनकी खुशियों को ना बर्बाद करें, उनकी खुशियों को ना तबाह करें, तो फिर हम एक अच्छे इंसान होते हैं। और एक अच्छा इंसान जब अच्छा लगता ही, अच्छा दिखता ही। गाने का शौकीन कौन कौन चैंपियन है यहाँ पे? कितने लोगों को गाने का शौक है? आपको शौक है? आपको शौक है? ये इसे बोलना आता है? अच्छा, क्या नाम है इनका? अशमान। अशमान। आगे सिंह तो नहीं लगता? अशमान वहीद। अशमान वहीद। वहीद। यस। बड़ा मतलब ये हम कम इस सरहद के इस तरफ ये नाम कम सुना है। अशमान का मतलब क्या है? अशमान का मतलब है अर्श का शहजादा। अर्श का शहजादा। क्या बात है जी, आज हमारे पास एक और शहजादा भी है, लेकिन उससे पहले मैं जरा इस शहजादे की थोड़ी आवाज सुन लूं। हाँ पहले चले, फिर क्या सुनाएगा अशमान हमें? गुलाबी आंखें। यस। गुलाबी आंखें। Yes. आता है इसको? चले जी। हाँ जी, सिंग। क्लैपिंग चले। अशमान अभी मूड में नहीं है थोड़ा सा, है ना? चले इनको बाइक देते हैं, ये तुम्हें सुनाती हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अशमान जो है वो कब तक हमें कोई गाना सुना देते हैं। जी। अपनी मैं बालड़ी हाँ हाले आपे मता जोगी माते केड़ा एस नू दवे हाय रोवे बोले जीत के नी आँख सुनी माए रोवे बोले जीत के नी जग कित सुन ना लवे गीतां दे नैना विच बिरहू दी रड़क पवे माए नी माए। वाह, ये इतनी दुखी रूह सुबह सुबह। हाँ जी, जो ने गाना गाया मतलब आता है किसी को? किसी को नहीं आता। आपको आता है सिर्फ जो आपने गाया। अच्छा जी, हाँ जी, फिर माइक आया अशमान के पास।
शुरू करो ना। अच्छा रश्मान ने अभी भी नहीं गाना जी, चले माइक देते हमें। तो अब हम रश्मान को माइक नहीं देंगे। हाँ मूड, अच्छा वाह जी से। और किसने कहा था गाने का शौक है आपको जी? ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। आपको देख के वैसे भी लग रहा है कि मंजिल प्यार की सदाएं दे ही रही है क्योंकि इतनी ज्यादा मेहंदी, वाह वाह वाह, क्या बात है यार। ये इतनी भरपूर, इतनी खूबसूरत मेहंदी ये कब लगवाई है? मैंने कल लगवाई है। कल लगवाई। और किस खुशी में? वैसे सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की जी। हाँ मतलब ये ईद है कि वाकई मंजिल प्यार की है? नहीं ईद की वजह। ईद की वजह से। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये सारा कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, है ना? अगर बंदे ने आधे स्लीव्स पहने हो तो कोई चीज दिखाने के लिए होनी चाहिए ना फिर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये मेहंदी जरूर आपने लगाई? जी मैंने लगाई है ना? है। तो क्या कहते हैं इस मेहंदी को, स्टाइल को? ये एक्चुअली ब्राइडल स्टाइल होता है, ये अच्छा। मेहंदी में आ जाता है। ये इंडियन स्टाइल में होती है, ब्रीक मेहंदी होती है। ये उसमें- इंडियन स्टाइल जी, है। इंडियन तो स्टाइल अरेबिक में। स्टाइल जो कहते हैं वो क्या है? अरेबिक स्टाइल में ये होता है कि वो हम आउटलाइन, अगर इसी की आउटलाइन कर देंगे तो ये अरेबिक स्टाइल बन जाएगा। अच्छा, लेकिन एक आपने मुझे अरेबिक भी और एक इंडियन भी बतानी है कि ठीक दोनों है। में क्या फर्क होता है और कैसे वो लगेगी, मैं ठीक अभी है? आपको अरेबिक भी लगा के ताकि दिखाऊंगा। घर में जो लोग बैठे हुए हैं और उन्हें मेहंदी लगानी है और आपको लगानी आती है, तो आज कुछ स्टाइल्स आप यहाँ से देख के कॉपी कर सकेंगे। आप फोन से शॉर्ट्स खींच लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिएगा और घर में जब आपने मेहंदी लगानी होगी तो आपको पता होगा अच्छा कौन सा डिजाइन मेहंदी का जो है वो कैसा लगेगा और इसमें क्या खूबसूरती है, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच। कुछ और बातें भी मैं आपके साथ करूंगी, लेकिन प्रोग्राम में आज होगा क्या क्या। सबसे पहले हम मिलेंगे अपनी एक ऐसी हर्बलिस्ट से जो आज हमें कुछ ऐसे मसाले बनाना बता रही हैं कि अभी से बना के रख लें, ईद वाले दिन अफरा तफरी भाग दौड़ से बचें, आप फौरी तौर पे खुद भी खूबसूरत लगें, काम भी अच्छी तरह से संभाल लें और डिशेस भी बड़ी जबरदस्त बनेंगी। और बनेंगी क्या क्या वो आएंगी तो हमें बताएंगी। मेरे साथ है नैयर आपा। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा। हाँ जी, वालेकुम तो अस्सलाम। मैंने सुना कि आज आप हमें बिरयानी मसाला, बिहारी कबाब मसाला, निहारी मसाला हाँ जी। और कौन कौन सा और मसाला? हमारा जो फेवरेट है बकरा ईद के ऊपर जो है वो गोश्त, क्योंकि खुला होता है तो दिल कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा गोश्त खाए, लेकिन वो कोरमो वगैरह मसालों की जैसे खाया नहीं जाता। हाँ। तो जो मैं रेसिपी बनाती हूँ वो 1 पर्सन 1 किलो गोश्त आराम से खा सकता है। एक बंदा 1 किलो गोश्त खा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, और उसके अंदर डलेगा भी कुछ नहीं, बिल्कुल 1-2 चीजें पड़ेंगी। अच्छा, तो और वो- बहुत टेस्टी बनेगा। आज वो भी रेसिपी शेयर वो करूंगी। मसाला भी आपको बताएंगे। सो ये सब चीजें अभी से बना के रख लें ताकि आपको कोई भगदड़ अफरा तफरी ना हो, आप आराम से सब चीजों को हैंडल जो है वो कर सकें। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ
ये कैसे हो सकता है कि हम इस चीज को भूल जाएं कि जी फौरी तौर पे रंग गोरा करना है तो क्या करना है, फौरी तौर पे बाल जो है चमकदार होने चाहिए जादुई अंदाज में तो क्या करना है, और अगर बाल ज्यादा हैं जिस्म के ऊपर और हमें लगा है कि वो हो वैक्स तो हो नहीं सकी तो अब फिर क्या करें घर में कि फौरी तौर पे वो बाल जो है ऐसे गायब हो जाएं और बल्कि निकलना भी कम हो जाए। अगर एक्टिव पिंपल निकले हुए दाने निकले हुए तो कैसे वो फौरी तौर पे बैठ जाएंगे और ब्लैक हेड्स जो है बगैर फेशियल कराए कैसे गायब हो जाएंगे, कैसे एकदम से साफ हो जाएंगे, है ना ये मसले हमारे। सो इन सब के हल के साथ हमारे साथ मिलेंगे डॉक्टर फैसल। डॉक्टर साहब देख लें, आज हमने बड़े लंबे ऊंचे ऊंचे दावे किए, चैलेंज किया। जिसको ब्लैक हेड्स है वो हाथ खड़ा करे, जिसको लगता है कि मेरे नाक पे या मेरे चेहरे पे बहुत कहाँ है ब्लैक हेड्स, कहाँ है? नहीं है, ये वाले ब्लैक हेड्स नहीं चाहिए जो देखने से भी नजर ना आए। मतलब किसके ब्लैक हेड्स हैं वो ज्यादा है? कोई है ऐसा जो ये कहे कि यार मुझे बहुत ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है? सारे माशाल्लाह यहाँ खूबसूरत हसीन लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं, ब्रेक में मैं अच्छी तरह से देखकर आपको निकाल के दूंगी, और अगर ना गायब हुए तो फिर भी आप देखिए इंशाल्लाह, फिर हम आपसे गाना सुन लेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने उस मेहमान को भी बुलाऊंगी कि जिनसे हमारी आज की महफिल सजेगी, और अल्लाह करे कि रहती दुनिया तक की महफिल इसी तरह से सजती रहे, कि सेलिब्रेट भी करेंगे हम। और हम जब बात करते हैं सेलिब्रेशन की तो पंजाब का कल्चर और उसमें पंजाबी फोक गीतों का शहजादा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत बहुत सारे जो आप समझते हैं। जुदाई जो है वो कामयाबी है। जुदाई कामयाबी है? हाँ। देखिए, लगता है आप किसी से कभी जुदा हुए नहीं। मैं? हाँ। अरे अगर हुए हो तो फिर आप कैसे कहें जुदाई कामयाबी है? नहीं, जुदाई कामयाबी है, मैं इस पे बिल्कुल दूसरी राय नहीं है। आप देखें कि जुदाई जो होती है वो हमेशा इंसान को नम रखती है और वो तिश्नगी रखती है, वो जिंदगी को आगे चलने की आपको हिम्मत देती है, जुर्रत देती है आपको फाइट करने की। ये लाइफ को कभी भी कामयाबी आप ठीक है थोड़ी देर के लिए आपको मसरत होती है, आप खुश होते हैं, आपको याहू ये वो फला, लेकिन दुख वो है जो हमेशा आपके साथ रहता है। ठीक है, तो आप दुख के यानी मैं ज्यादा उससे इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो रहते ही साथ है। अच्छा, वो जाते ही नहीं है। ठीक, वो पक्का साथी है, वो पक्का साथी, मुखलिस साथी है। मुखलिस साथी है, वो छोड़ता नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन आज हमने आपसे बहुत सारे खूबसूरत ऐसे गीत सुने हैं जो कि कम सुने, इसलिए कि मेरी ख्वाहिश थी कि अब जबकि प्रोग्राम मैंने आपको बताया वाइंड अप, मतलब प्रोग्राम अब इसके बाद कराची से लाइव हुआ करेगा और मेरा ये आखिरी आज प्रोग्राम और उसके बाद कल जो है वो लास्ट प्रोग्राम होगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज जाते जाते आपके साथ प्रोग्राम जो वो करते हुए हम अपना जो सारा सिलसिला है वो वाइंड अप करें। मैं फराज जी, मैं ऑनरेबल समझता हूँ आपके शो में आना। मेरे लिए मैं बिल्कुल ये इसमें कपाहत नहीं है मुझे कहने में, और मैं कम अब जाता हूँ शो में। मैं नहीं जाता हूँ, मैं उसकी वजह ये है मैंने जो काम अपने बाप के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी पाक फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए जो काम करना था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत जुर्रत से और बड़ी खुशी से किया। बिल्कुल। और बिल्कुल। अब ये है कि कम लोग होते हैं जो इनकरेज करते हैं, जिनके पास आके थोड़ा पता चलता है कि आप मेरी बात को सही समझ रही हैं, आप मुझे सही आंसर दे रही हैं। तो ये चीज बड़ा कम है। वंडरफुल हैविंग यू ऑलवेज सर, एंड आई विल ऑलवेज एंजॉय। मैं लालची हो जाता हूँ आपके पास आने को। नहीं, बहुत मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ, जाके मैं अपनी कुछ बात कर सकता हूँ, कुछ मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आपके बहुत सारे खूबसूरत फोक नंबर्स हैं, सो वो भी सुनते हम चलेंगे साथ साथ। जी बिल्कुल। हाँ, तो एक बहुत खूबसूरत सा कलाम देखिए, ये अभी जो एनवायरमेंट चल रही है, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदा मांझा, इश्क तेरे ने कमलियां कीता नाम रखा लिया रांझा। वाह वाह, रांझे का तस्करा भी हो रहा है। बारी बरसी खटन गया ते
खटण गया ते ओ मारी मर्जी खटण गया ते खट के ले आंदी सोगी लोकी होके कन पड़ो आखिर बन गया जोगी हो मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया मैं कोई झूठ बोलिया एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। खुशामदीद। खूबसूरती आती है इंसान के अंदर से, उसकी खुशी से, उसके अच्छे पाक साफ जो ख्यालात होते हैं, दूसरे को बुराई ना पहुंचाना, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाना, उसके लिए अच्छा सोचने और महसूस करने से। लेकिन ऊपर से चमकाना भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि लोग आखिर हमें ऊपर से देखते हैं ना, अंदर से तो रब ही जानता है दिलों का हाल कि कौन कैसा है। सो वो चमकाने के लिए डॉक्टर साहब रंग हमने गोरा करना है। अच्छा, ठीक भले आप हमें समझाएं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने रंग ही गोरा करना है। सो मुझे इसका तरीका बताएं कि जल्दी से कैसे होगा। सुबह ईद होगी अगर, अच्छा, सुबह ईद है, 2-3 चीज़ें तो अमूमन घर में होती हैं। इसका हम एक सीरम सा बनाएंगे। ये है लेमन ग्रास। ठीक है, अगर ये ताजा लगी हो तो अगर ताज़ा लगी हो ताज़ा ले लें, लेमन ग्रास ना हो तो बेशक ग्रीन टी ले लें, ठीक है। लेकिन लेमन ग्रास बेहतर अरे है। वैसे ये ताजा बेहतर होती है या ये ड्राई? एक ही बात एक ही है, बात। क्योंकि इसमें जो उनसे होता है, जो क्वांटिटी है उसको आधा करना होता ठीक है। है। ड्राई की क्वांटिटी आधी होती है, फ्रेश की क्वांटिटी डबल होती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये रोजमेरी है। अगर रोजमेरी ना हो तो आप इसकी जगह तुलसी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तुलसी, अच्छा बस। बेजल, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेहान, न्याज़बो, न्याज़बो के पत्ते डाल। ठीक है। अच्छा, ये है फ्लैक्स सीड, अलसी। ठीक है, ये तकरीबन 2 चमचे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और ये है गोंद कतीरा। ठीक है। ठीक है। गोंद कतीरा स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। आहा, हाँ जी, असल चीज ये है। असल चीज ये है, ये और फ्लैक्स सीड्स। अच्छा। बाकी जो उनसे है उसको आपको खाली एक वो बनाने के लिए चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए। अब ये हल्की आंच पे जो उनसे है थोड़ा सा पकेगा, तो फ्लैक्स सीड और गोंद कतीरा जब पिघलता जाएगा तो थोड़ा सा एक थिक सा महलूल बन बनता जाएगा। ठीक है, ठीक, जेल सा बन जाएगा। ठीक है। जब तक ये बनता है तो उस वक्त तक फिर मैं आपको इसमें जो चीजें ऐड होनी है वो बताता हूँ। अच्छा, अभी और भी डलनी है? हाँ जी, सही। उसके साथ आपको एक बहुत ही अच्छा मल्टीपर्पज मास्क बता रहा हूँ। ठीक है। ईद की रात को कोई फेशियल पे जाने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। बादाम हर घर में होते हैं। ठीक है। बादाम को हमने लीमू के रस में डाल के कूट लिया। अच्छी तरह से और उसको पेस्ट बना ली। ठीक है। ठीक है। ये छिलके पेस्ट- समेत? छिलके समेत। इसको छिलका नहीं उतारना है इसका बिल्कुल भी। एक बादाम है, 2 बादाम है, 3 बादाम है, आपके चेहरे के लिए काफी चेहरे है। के लिहाज से आप देख लीजिए तकरीबन 8-10 बादाम काफी होते हैं। ठीक है। ये हमारा ये पेस्ट बन जाएगा। चाहिए तो खा भी नहीं इसे थोड़ा सा? बिल्कुल खा भी लें। कैसा है, खट्टा मीठा है? खट्टा मीठा सा होगा। बादाम और लीमू देख लीजिए कैसा हो सकता है। ठीक है। बहुत प्लेजेंट फ्लेवर तो नहीं होगा। अच्छा, ओके, फिर इसमें क्या डलेगा? इसमें डलेगा पूरा 1 अंडा। खट्टे बादाम। खट्टे बादाम। और इसमें काफी सारा जाएगा बेसन। अच्छा, ठीक है। अब ये सारी चीजें मिलके हमारा एक पेस्ट नींबू बनेगा। के साथ हमने बादाम को खरल कर लिया, यानी अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, जरा मोटी मोटी सी पेस्ट है। हाँ जी। उसमें आपने डाल दिया अंडा, 1 अंडा। उसमें आपने डाल दिया बेसन। पेस्ट बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे बेसन। ठीक, ये वैसे सिर्फ वक्ती तौर पे हमारे चेहरे को साफ करने के लिए है ये या बहुत डीप क्लींजिंग, बहुत डीप क्लींजिंग, और ये आपका मास्क कम स्क्रब बन जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे ये बन गया, आप इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए जो भी मास्क बनाए उसको जरूर छोड़ें, क्योंकि हर चीज की एजिंग टाइम होता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ही वो अपना फुल इफेक्ट देता है। ठीक है, ये हमारा पेस्ट बन गया। सही। अब ये बेशक आप यहाँ पे कोई भी खातून हो जो इसको लगाएं और 15 मिनट के बाद स्क्रब करके चेहरा धो लें, और फिर देखिए कि इसका क्या इंस्टेंट रिजल्ट आता है। इसका क्या रिजल्ट आता है। मुतीबा आइए, ब्रश लेकर आइएगा, हम ये अप्लाई करेंगे। ये सामने खातून मेरी बैठी हुई है, हाँ आप ही जिन्होंने ऐसे करके, हाय अल्लाह क्या अदा है आपकी, क्या बात है। नहीं, मुझे वो करके दिखाएं दोबारा से जो अभी आपने किया था। जब मैंने कहा कि नहीं ये वाली खातून, तो आपने क्या किया था? क्या किया था? नहीं मुझे नहीं, मैंने देखना है क्या किया था। इस तरह किया था। इस
तरह कैसे किया था? इस तरह कैसे किया था? जैसे आपने देखा है। नहीं, मैंने तो देखा है ना, वो उन्होंने नहीं देखा। कैसे किया था? बस सही है। बस सही है, इन्होंने ऐसे करके ना दुपट्टे से ऐसे करके किया अपना। अच्छा, यहाँ पे आएंगी आप और मुतीबा आप इनके चेहरे पे अप्लाई करेंगी और हम देखेंगे कि वैसे आप वैसे ही बड़ी खूबसूरत है। कहाँ जा रही हैं? आरिफ लॉर साहब से मिलना है? हाँ, उससे भी मिलना है। उनसे भी मिलना है, बिल्कुल सही। वैसे ही आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आपके चेहरे पे मजीद क्या ग्लो आता है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ऐसी चीजें ट्राई करती हैं घर में? नहीं। चले आए मुतीबा, इनके चेहरे पे अप्लाई करें और आप तशरीफ रखें यहाँ पे और हमें भी देखते हैं कि कैसा रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये बन गया? जी ये बिल्कुल अच्छा, अब तकरीबन इसके तैयार साथ है। हमने क्या करना है? इसके साथ हमने ये करना है कि ये मेरे पास है अनार की कलियों का पाउडर। अच्छा, आजकल अनार की कलियां लगी हुई हैं, तोड़ लें, सुखा लें? हाँ, ताज़ी ले लें, ताज़ी भी ले सकते हैं। ताज़ी अगर लेना है तो आप इसको ब्लेंडर में अर्क के गुलाब के साथ पेस्ट बना लें। खुश्क होने के बाद ये शक्ल की होती हैं, ठीक है, ठीक है, और ये इसका पाउडर, ठीक है, ठीक है। इसका हमने लिया है पाउडर और उसमें हम ये जो सा हमारा एक सीरम टाइप का बना है, ठीक है, इसको हमने छान के इसका सिर्फ पानी जो सा है इसमें डाल देना है वो इसमें डाल के और हमने फिर इसे चेहरे पे लगाना इसका है। पेस्ट बना के चेहरे पे लगाना है। और ये इसे- ख्याल रखिएगा कि ठंडा करके लगाइएगा। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो उनसे स्किन है वो बहुत टाइट हो जाएगी, प्लस ये कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा और प्लस 2 टोन तक तो आपको फेयरनेस मिल जाएगी। और ये वो गोरापन है जिसमें कोई केमिकल चीज शामिल नहीं है। घर में आप फौरी तौर पर ये ट्राई कर सकते हैं और उसके साथ साथ मुस्तकिल इस्तेमाल से मेरा ख्याल है कि वैसे ही इंसान थोड़ा सा ये अगर आप brightening- रेगुलर इस्तेमाल करते रहे ना तो आपकी स्किन इंशाल्लाह कभी बूढ़ी नहीं होगी। अच्छा, स्किन बूढ़ी नहीं होगी। हाँ। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, ईद आने वाली है और हम आपको बता रहे हैं कि खूबसूरत लगे, खूबसूरत दिखें, जिंदगी में खूबसूरती लेकर आए। आज फोक गीतों के शहजादे आरिफ लोहार साहब मेरे मेहमान हैं, उनसे हमारी महफिल सजी हुई है। आप लोगों को मेहंदी के डिफरेंट स्टाइल बता रहे हैं कि इनको कैप्चर कर लीजिएगा और कैसे आपने अपने हाथों पे मेहंदी लगानी है, कैसे आपने खूबसूरत लगना है ईद वाले दिन। और एक बहुत बड़ा जो मरहला होता है, डॉक्टर साहब सर थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा जी, जरा, please, please, औरतों के जनाना काम जरा Please, ज्यादा please, please. इम्पोर्टेंट ईद की तैयारियों में। बाल, गैर जरूरी बाल, और अगर हमें लगे कि वैक्स का टाइम नहीं है या वैसे भी बहुत सारी खवातीन डरती हैं कि वैक्स कराएं तो बाल टूट जाते हैं या अंदर रह जाते हैं या फिर बाल जो है वो ज्यादा ना निकलना शुरू हो जाएं तो वगैरह वगैरह, तो इसका कोई हल फौरी तौर इसका हल तो है, लेकिन इसके साथ एहतियात जरूर कीजिए कि जो जब भी वैक्सिंग करानी हो तो उसकी थोड़ी सी एक अर्ली प्रिपरेशन होती है, प्री प्रिपरेशन होती है, वो जरूर किया करें। वो क्या है? वो ये है कि आप एक हॉट वाटर बाथ लीजिए, गर्म पानी से गर्म पानी नहाएं? से नहाएं, उसके बाद उसको खुश्क करें, टैल्कम पाउडर कोई सा भी डालें, उसके बाद वैक्सिंग कराएं। ठीक है। ना आपके पोर्स खराब होंगे, ना आपको वो इनग्रोन हेयर होगा और ना ही आप लोगों को उसके बाद कोई दाना नहीं। एक्ने निकलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होने लगा है? ये एक चीज है, इसको कहते हैं हड़ताल वर्की। ठीक है, ये इस शक्ल की होती है, सही। इसका हम बना लेते हैं पाउडर। सो ये जनाब अच्छी तरह देख लें, ये बहुत हमें फेसबुक पे फिर तंग करते हैं आप लोग। ये है हड़ताल वर्की और ये इस तरह का पत्थर है पीले रंग का, जो कि आपको किसी भी पंसार की दुकान किसी भी जगह से से मिल हड़ताल वर्की के नाम से मिल जाएगा। तो ये आपने लेना है और इसको ऐसे पाउडर कर लेना है। इसका ये पाउडर बना लिया और ये जो उन सब पान पे लगाने वाला चूना होता है, अच्छा। जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, ये ये लेना कहाँ है। से मिलेगा? ये पान की दुकान से मिल जाएगा, जो लोग पान बनाते हैं देते हैं, मीठे पान वगैरह, उनसे मिल जाएगा। ये चूना ले लीजिए। या घर में नहीं बना सकते इसे हम? घर में भी बना सकते कैसे? हैं। घर में ऐसे कि लाइमस्टोन जो होता है, जो हमारा कलई का चूने का जो पत्थर होता है, जिससे दीवारें जिससे पैदी दीवारें करते हैं। पैदी ठीक करते है, हैं, ये जो दरख्तों के ऊपर भी लगाते हैं, उसको ले लीजिए एक पत्थर, उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन ये ख्याल रखिए कि ना प्लास्टिक का बर्तन हो, ना शीशे का बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो केमिकल रिएक्शन होता है, गर्म होता है वो, तो वो फट सकता है। अच्छा। और प्लास्टिक पिघल सकता है। ठीक है। स्टील के बर्तन जो उनसा वो केमिकल रिएक्शन को कुछ नहीं करता। उसमें आप पानी डालें, चूने का पत्थर डालें और इस तरह का आपको चूना मिल जाएगा सुबह के टाइम पे। तो पानी में भिगो के उसे रख दें, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए तो वो सुबह के वक्त इस तरह का पेस्ट मिल इस तरह जाएगा। का पेस्ट मिल जाएगा। इसमें हम तकरीबन हम वजन अगर 2 चम्मच ये हैं तो उतने ही तकरीबन हमने हड़ताल वर्की इसमें डालनी है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बारीक नहीं कुटती, थोड़ी सी मोटी रहती है, लेकिन जितना बारीक कर सकें उतना बेहतर है। ठीक है। ठीक है, ये अब हमारा एक हेयर रिमूविंग पेस्ट बन गया। अच्छा, और ये कितना महंगा है? मतलब कितने में बना है?
ये हड़ताल के इतनी आई थी, मैं ख्याल है 75-80 रुपए की। ये 75 रुपए की, और हाँ, चूना भी और चूना 8-10 रुपए का। इतना सा पत्थर तो वो जो सफेदी की दुकानें हैं वो वो ऐसे ही ऐसे ही दे दे रहे हैं। देते हैं, ठीक है। सो ये टोटल 75 रुपए में आपने होममेड हर्बल हेयर रिमूविंग क्रीम बना ली। बिल्कुल बना ली। बिफोर एंड आफ्टर वैक्स थोड़ा सा, जिस तरह से भी वैक्सिंग की बात हो रही है, मुतीबा आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये अप्लाई करके हमें बताइएगा ताकि हम इसका रिजल्ट जो है वो देख सकें। जी। बिफोर वैक्स और आफ्टर वैक्स जो है, मैं सैलून पे भी जो है वो अपने स्प्रे बनाया हुआ है। ठीक है। पेपरमिंट का पानी बना के, अगर 1 गिलास पानी है, आधी चाय की चम्मच उसमें आप फटकरी का डाल लें। ठीक है। वो आप बिफोर वैक्स जो है वो उसको स्प्रे करके हम लोग जो है वो उसको ड्राई कर देते हैं और टेल्कम पाउडर लगा के वैक्सिंग करते हैं। एंड आफ्टर वैक्स उसी के अंदर, यानी कि अगर पेपरमिंट का पानी है उसके अंदर 1/2 टीस्पून फटकड़ी और उसके अंदर 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन डाल दें। ठीक है। और जो है वो आफ्टर वैक्स आप उसको स्प्रे करके आप साफ करें, आप देखें कि कोई भी आपको दाने वगैरह निकलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अच्छा, इससे तो नहीं कोई साइड इफेक्ट? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि इसको चेहरे पे लगाने की एहतियात कीजिए, क्योंकि चेहरे की स्किन जो है जरा सेंसिटिव होती है, तो चेहरे पे ना लगाएं, बाकी बॉडी पे इसको अप्लाई साफ करके करने आप के कर बाद सकते हैं। फौरन ठंडे पानी ठंडे के पानी, साथ, क्योंकि ताकि इसमें पोर्स हल्का सा बंद गर्म हो होता है। जाए। अच्छा, स्टीम एक चीज वगैरह और बताऊं, अभी वैक्सिंग की और इसकी बात हो रही है, तो आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ भी कम होती जाए ना साथ साथ वैक्सिंग के बाद या इसको रिमूव करने के बाद, तो ये लहसुन का पानी लीजिए। ठीक है। लहसुन को का पानी कैसे 8-10 निकलेगा? लहसुन लेके कुचल लें, सही। और उसका जो थोड़ा सा पानी निकलेगा उसमें फिटकरी डाल लें। अच्छा, ठीक है। जैसे ही आपके जहाँ जहाँ से वैक्स होती जाए या हेयर रिमूव करते जाएं, वहाँ वहाँ आप इस लोशन को अप्लाई करते जाएं। ठीक है। तो 8-10 दफा के अरसे में आपकी हेयर ग्रोथ तकरीबन 60 से 70% तक कम हो जाएगी। चलें जी, बाल। अच्छा मुतीबा, इसको जरा अप्लाई कीजिएगा ब्रश के साथ हेयर रिमूविंग के लिए, जिनके बाल जो है वो है आइए। ब्रश कैसी लग रही है आपको? मेरे जैसा रंग हो गया ना इनका? हो गया ना? तो तालियां बजा के बताएंगे। एकदम आप मतलब गोरी गोरी फ्रेश निखरी हुई सी हो गई है। और देखिए, हमने कोई ऐसी चीज नहीं लगाई जो कि घर में ना हो। अंडा था, बादाम को लीमू में अच्छी तरह से हमने पेस्ट कर लिया था, उसमें अंडा डाला था, उसमें बेसन डाला था, वो एक पेस्ट बन गया। उसके साथ अपने चेहरे पे लगा के थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर हल्के हाथों से उसे मल के ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें और इतने ही तरोताजा हो जाए जितने ये हो गई हैं। क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच। चले, हम आपके लिए ना एक खूबसूरत सा गाना भी सुनते हैं, ठीक है? और आपको डेडिकेट करेंगे वो गाना। कौन सा गाना वैसे आपको पसंद है? क्या बात है इन अदाओं की, ये सिर्फ यहाँ पे ही हमें देखने को मिलती है। और यही हमारा, कितने हम खुशकिस्मत लोग हैं जहाँ खातून जो है वो शर्माती है। मतलब औरत, मैं भी बात कर रही हूँ तो मेरे से भी ऐसे शर्मा रही है जैसे पता नहीं। एक फितरती बात है कि आप बच्ची जो है ना, छोटी सी बच्ची हो तो उससे भी अगर आप कोई बात ऐसी करें तो वो शाई होती है, मतलब वो शर्मा जाती है। सर, आप भी शर्मीले थे कभी? मैं बहुत ज्यादा, अब तो मुआशरे ने माशाल्लाह से पक्का कर दिया। मैं बहुत ज्यादा था। और मेरे घर में, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ अपनी बहनों में, मेरी 5 बहनें माशाल्लाह थी उस वक्त, तो मैं उनके साथ उनके सौदे लेके आया करता था बाहर। अच्छा, वाह। तो मैं क्योंकि अच्छा, ये जो काम है कि ये जी अब वैक्सिंग करानी है, तो फेशियल कराना है घर में, इस तरह की ईद की तैयारियों में पार्टिसिपेट करते हैं या आप कहते हैं पैसे ले लो तो जाओ? हाँ, ऐसे कुछ है। अभी तो इतना तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी आला चीजें अगर अपनाई जाएं तो ये एक नेचर के बहुत करीब है। हाँ जी। तो ये अगर आप कर लें तो मैं समझता हूँ जिंदगी संवर जाए। बिल्कुल सही। आइए सर, अगर एक खूबसूरत से गाने की आपसे दरख्वास्त करें आप जी। लेकिन मैंने सुना कोई उदास गाना आप सुनाने लगे हैं। मैं एक मेरा सॉन्ग है बेवफा, अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा। अच्छा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ओए होए जी। बेवफा, अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा। बेवफा, अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा। मैं बहुत दूर
बेवफा अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा। कभी भूलेगा मेरा दिल ना जफाएं तेरी, ऐ सनम तुझको रुलाएंगी वफाएं मेरी। कभी भूलेगा मेरा दिल ना जफाएं तेरी, ऐ सनम तुझको रुलाएंगी वफाएं मेरी। जब कभी मैं तुझे तन्हाई में याद आऊंगा, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बेवफा अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा। याद आएगी मेरे प्यार की तुझको हर बार, तू भी तरसेगा मेरे प्यार की खातिर दिन रात। याद आएगी मेरे प्यार की तुझको हर बार, तू भी तरसेगा मेरे प्यार की खातिर दिन रात। जैसे तड़पाया है तूने तुझे तड़पाऊंगा। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बेवफा अब तेरी महफिल में नहीं आऊंगा। नई सुबह, एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह, एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। खुशामदीद। हम आपको बता रहे हैं कि ईद की तैयारियों में कैसे वो मसले जो कि मुश्किल लगते हैं उनको आसानी से हल करना है। सो ये डॉक्टर फैसल ने हमें एक तरीका बताया है। उन्होंने बताया है कि हड़ताल वर्की और उसको चूने का एक पत्थर जितना आपको चाहिए होगा, मतलब दोनों की बराबर मिकदार होनी चाहिए। चूने के पत्थर को आपने किसी सफेदी वाली दुकान से लेकर सारी रात पानी में डाल के स्टील के बर्तन में भिगो दें। बिल्कुल। सुबह वो एक पेस्ट सुबह की वो शक्ल में पेस्ट आ सा बन जाएगा। जाएगा, उसमें हड़ताल वर्क की इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें ठीक और है। अप्लाई करें। और अप्लाई कर लें। सिंपल। जहां से भी बाल उतारने हैं हमने वहां पे उसे अप्लाई वहाँ पे अप्लाई कर लें तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद साफ कर लें। उसके बाद साफ कर लें। सो ये देखें इस बच्चे के ये जो बाल हैं पीछे वो भी आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कैमरे पे कि ये भी देख रहे हैं आप। और यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया है पेस्ट, तो वो देखें उसका कितने आराम से बाल उतर भी गए हैं और वो एकदम से साफ सुथरा भी यहाँ से हो गया है बाजू। क्या बात।
डॉक्टर साहब इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना, कोई मतलब? नहीं, चेहरे पे ना लगाएं। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि चेहरे पे अवॉइड करें, बॉडी पे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी बॉडी पे अप्लाई किया जा सकता है जहां से भी आप बालों को खत्म करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने मेहंदी भी कितनी खूबसूरत लगाई हुई है बाल, लेकिन अब जब मेहंदी लगाओगी तो फिर इस तरह से करने के बाद लगाना, ठीक है, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सो ये स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो स्टाइल इनके हाथों पे लगा हुआ है? ये स्क्रॉलिंग स्टाइल मेहंदी है। ये वैसे हम सिरिंज के साथ भी लगाते हैं, लेकिन अभी हम इन्हें कॉन मेहंदी के साथ लगा रहे हैं। ये कौन सा स्टाइल है? ये वैसे सिरिंज मेहंदी होती है जो हम सिरिंज के साथ स्क्रॉलिंग मेहंदी लगाते हैं, लेकिन अभी हम जो मेहंदी ने लगा रहे हैं वो कॉन के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, किसको मैसेज हो रहा है लाइव शो में? पढ़ाओ मुझे, क्या मैसेज कर रही हो? डिवाइस का कोड। किसको डिवाइस का कोड भेजा जा रहा है? हैं? मेहंदी लगे हाथों के साथ किसको? पुन्नू उसने यहाँ से इशारा किया मेरे कैमरामैन की तरफ। मैंने कहा लाइव शो में नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। के साथ वाला अच्छा, हमारा कैमरामैन नहीं है उसके साथ, उस बेचारे को मुसीबत पड़ी हुई, कह रहा है ये इंसान। अच्छा, उसका आप भेज रही हो कोड? अच्छा सही, कोड मांगा। अच्छा चलो सही। अच्छा मेहंदी दिखाओ अपनी, कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी हुई। इस मेहंदी को क्या कहते हैं? अच्छा, ये राजस्थान पूरे हाथ पे लगी हुई है, बिल्कुल सही, खूबसूरत जी, थैंक यू सो मच। ताल दिया मुझे कह के उसने कि मैं जी कोड भेज रही हूँ। अच्छा वापस आते हैं, थोड़ी सी कुछ और बातें जो आपसे करनी है। बाल खुरदरे होते हैं, बाल जो है मतलब हमें लग रहा था चमक नहीं है उनमें, अब क्या करें कि सुबह खूबसूरत लगे? हाँ, उसके लिए घर में, हर घर में मेयोनीज होती है। ठीक है, ठीक है, मेयोनीज जो बोतल में मार्केट से लेकर आए वो भी चलेगी? चिकन ना हो, जो प्लेन मेयोनीज होती है, चिकन स्प्रेड ना हो, यानी चिकन स्प्रेड ना हो, मेयोनीज हो, ठीक है, वो आप ले लीजिए अपने बालों के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। और अगर घर में मेयोनीज खुद बनानी हो तो मेरा पास उसका क्या तरीका है? हाँ जी, उसके लिए जो है वो अंडा, सिरका और ऑयल, ये 3 चीजें उसके लिए जरूरी होती हैं। पहले अंडे को डाल दें ब्लेंडर में? नहीं, इस तरह से नहीं करते। 1 कप जो है वो हम लेते हैं सिरके का, 1 कप हम लेते हैं कुकिंग ऑयल लेते हैं, और उसके लिए 3 अंडे। तो अंडों को फेंट लेते हैं, अंडे पहले डाल लेते हैं, थोड़ा सा उसको बीट करते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून सिरका, 1 मिनट के लिए ब्लेंडर चला दें, फिर 2 टेबल स्पून, इस तरह से 1-1 कप उसका जो है वो आप खत्म कर दें। ठीक है, उसको अच्छी तरह से आप, तो फिर ये क्रीम फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें चाइनीज साल्ट और ब्लैक पेपर या कुछ भी ना डालें, अगर सर पे लगा रहे हैं तो उसको आप उसको ऐसे ही कर लें। अच्छा, लेकिन इसमें आप अपनी मर्जी से खोपरे का ऑयल, यानी जो बड़ा जबरदस्त नारियल का तेल है उसके साथ बना सकते हैं। खोपरे के तेल से जो है ना मेयोनीज इतनी अच्छी नहीं बनती, उसके लिए ऑलिव ऑयल या जो आम कुकिंग ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, इसके बनाने के बाद हमने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना। ठीक है, ये मेयोनीज हो गई, इसमें तकरीबन 1-1.5 चमचा हमने कोकोनट ऑयल का ले लिया। ठीक है, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया शहद, तकरीबन वही 1-2 चमचे। अच्छा, और इनको बालों में लगा लें? इसको आप मिक्स कर लें। ठीक है, और इसको बालों में लगा के तकरीबन आधा घंटा सिर्फ छोड़ दें। तुम्हारे बाल हसीन करने हैं, आइए यहाँ पे, आइए बैठे। तो जैसे इनके बाल है ना, बाजू का हमें लग रहा होता है बाल अच्छे हैं लेकिन थोड़े फ्रिज हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, थोड़े रफ हैं, इनमें चमक कैसे आएगी, इनमें खूबसूरती कैसे आएगी? सो मुतीबा आए। हाँ जी, अब जिस तरह से इनके बाल है, इनके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा कि ये लगाएं। सिंपल यही जो भी फ्लैक्स सीड का जो है वो हमने सीरम बनाया। ठीक है, सिंपल आप आधा गिलास जो है ये पानी का लें, 1 टेबल स्पून आप इसमें फ्लैक्स सीड्स डालें और इसको 3-4 जोश दे लें। इसका पानी आप सारे बालों पे लगा लें। ठीक, आधे घंटे बाद बाल धो लें। इतने जबरदस्त शाइनी बाल हो जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह से ये फ्रीजी लुक है, ये खत्म हो जाएगी। वाह, चले एक बहुत आसान सा टिप आपको नेरापा ने भी दी। और ये मास्क जो हमने बनाया है ये हम इनके बालों पे अप्लाई करेंगे और कितनी देर के लिए छोड़ दें? तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए बालों में वो जो क्लिंग फ्लिंग आती है आप आराम से वो लिपेट लें और उसके बाद काम वाम अपने करें, और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप शावर लें तो आप खूबसूरत हो जाएंगी, बिल्कुल जबरदस्त ही लगेंगी। अच्छा नेरापा, आप कुछ बातें मसालों की हो जाए। हाँ जी, पहली बात तो ये मैं करूंगी कि जैसा से बकरा ईद होती है, गोश्त खुला होता है, दिल कर रहा होता है कि गोश्त ज्यादा खाएं, तो वो जो मसाले भुने हुए, कौरमे, लाल मिर्चें और इतने ढेरों ढेर स्पाइसेस आप डाल लेते हैं, वो 1-2 बोटी से ज्यादा खाया नहीं जाता और फिर बाद में प्यास लग रही होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक ग्रेवी बनानी बताऊंगी कि अगर इस ग्रेवी के अंदर सपोज अगर नान के साथ खाना है, चावलों के साथ, रोटी के साथ, या चाह रहे हैं कि बच्चे जो है ये गोश्त किसी ना किसी तरह से जो है वो खा लें, तो उसके लिए जो है वो आप जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च,
ठीक है, इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। ये तो वाली भाप ग्रेवी, हाँ जी, ये ग्रेवी बहुत जबरदस्त जो है ये बनती है। ब्लेंडर में डाल के और इसको फिर हम दही के साथ जो है ये ब्लेंड करेंगे। ठीक है। सो ये एक ग्रेवी जो है ये आप बना के पहले से भी रख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसको जो है ये बनाने का तरीका ये है कि इसको हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है। और इसी में ही हम जो है वो अदरक लहसुन, ठीक है, कोशिश है। करें कि ताजा अदरक लहसुन लें। का पेस्ट जो है वो भी तो डाल हाँ जी, पेस्ट भी मैं बनानी बताऊंगी कि अगर आप फ्रीज करना चाह रहे हैं तो यानी ईद वाली रात को हम ये ग्रेवी बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट जार में डाल के। सुबह ये सारा कुछ बना हुआ हो और अगर लाइट नहीं भी है, ब्लेंडर नहीं भी चल रहा उस वक्त पे, जिस वक्त पे हमने हांडी बनानी है, तो हम फटाफट इसे निकालें, इसको जी। तेल में डालें। ये ग्रेवी इतनी मजे की बनती है। हाँ। इसमें आप कोफ्ते बना लें, इसके अंदर आप जो है वो मटन वगैरह कुछ भी आप बनाएं, ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त बनता है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। ठीक है। और ऑयल डाल के हाँ जी, और जो हमने पेस्ट बनाई है मसाले इसको भी हम- पहले ऑयल में ना डालने ताकि जरा लाल लाल रंग हो जाए, जो हमारा रंग का मसला नहीं, होता है, ये बाद में डालेंगे। हाँ जी, नहीं बाद में बाद में डालेंगे, ओके। वो आप ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं, घी में डायरेक्ट कभी भी लाल मिर्चें नहीं डालते, बच्चियां ही बेवकूफी कर लेती हैं। फिर पूरा घर जो है ना वो सारा दिन खाऊं खांसता करता रहता है। सही। तो ये इस तरह से ये बेवकूफी- पेस्ट बना के हम रख सकते हैं डब्बे में बंद करके, जितना हमें पता अंदाजा है कि सुबह हमें हाँ दरकार जी, इस चाहिए पेस्ट होगा। को आप जो है ये फ्राई कर लें, ठीक है। बेशक आप ज्यादा बना रही हैं, इसमें नमक मिर्च नहीं डालें आप, ठीक है। जितनी पेस्ट आपने ली है, थोड़ी ली है, थोड़ा सा पोर्शन आपने बनाना है, उसी हिसाब से आप इसमें नमक मिर्च जो है ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर जो है, अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पिसी हुई मिर्चें कम से कम यूज करूँ। ज्यादा जो है वो शोरबे में जरूर मैं थोड़ी बहुत पिसी मिर्चें डालती हूँ ताकि कलर आ जाए, ठीक है। अदरवाइज जो है वो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ दड़ा मिर्च को। ठीक है। टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है इसका, और जो है वो जलन नहीं होती, तेजाबियत नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर नमक, मिर्च, ठीक है, हल्दी, और जो हमारे मिक्स पिसे हुए गरम मसाले होते हैं मैं लास्ट में डालती हूँ, ठीक है। उसको पहले आप डालते हैं तो उससे ये है कि आपका जो सालन का कलर है वो थोड़ा ब्लैक के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जब हंडिया को दम पे देना होता है तो पिसे हुए जो मसाले आप उस टाइम जो है वो उसमें तो डालें। ये एक आम सालन का आपका तैयार हो गया। आपने सुबह इसमें कलेजी बनानी है, आपने सुबह इसमें गोश्त डालना है, ये आप बना के फ्राई करके रात से रख लें, तो आप सुबह बिल्कुल ऑल डन होंगी। जैसे ही गोश्त है आपने इसमें डालना है, इसी में भुने में हाँ पेस्ट जी, में आपने गोश्त इसी में डाला। ही आप, हाँ जी, इसी में अगर आप कलेजी बनाना चाह रहे हैं, ये वाली आप पेस्ट लें, कलेजी को इसके अंदर आप अच्छी तरह से भून के जो आपने स्पाइसेस डालने हैं इसके अंदर आप वो डाल लें, और जो है वो पानी अच्छी डाल तरह लें। से भून लें। उसका शोरबा, ग्रेवी बनानी, सूखी मेथी उसमें डालती है, वो आप डाल लें, ठीक है। और अगर आपने गोश्त डालना है तो गोश्त डाल लें, गोश्त उसे डाल भून लें, उसमें पानी डाल के उसे गला लें, हाँ जी, तो वो बिल्कुल। आपका सालन तैयार। जी। जबरदस्त। अच्छा। नईम कह रहा है छोड़े सारी बातों को, नेर आपा से पूछें बिरयानी पुलाव की क्या वो है। हाँ जी, बिरयानी पुलाव के लिए जो है वो बात फिर वही हो रही है कि बहुत ज्यादा स्पाइसेस हम जो है वो सारा साल खा रहे होते हैं। देगी बिरयानी जो है वो आप वो बनाएं इस दफा, बहुत आपको मजे की लगेगी। देगी बिरयानी जो है वो बनाने के लिए जो हमारे किचन के अंदर जो स्पाइसेस होते हैं, ठीक ठीक है, है। मेरी कुकिंग कड़ी लीफ के बगैर जो है ये कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि घर में पौधा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इसका अरोमा आता है, ठीक है। अच्छा, बिरयानी के लिए ये देखें जो है वो बादियान खताई, जायफल, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, जलवित्री, सफेद जीरा, ठीक है, ये सूंड तो हमने उसके लिए रखी हुई है निहारी के लिए, ठीक है, ये उसमें बिरयानी में नहीं जाएगी। और उसके बाद जो है ये तेजपात, हाँ जी, ठीक, तेजपात, ठीक है। इन सबको जो है वो सिर्फ हम जीरे को भूनते हैं, ठीक है। अगर एक पाव जो है वो आपने सफेद जीरा लिया है, उसके अंदर आपने जो है वो एक छटांग के बराबर जो है वो सारी चीजें लेनी है, ठीक है। उसके अंदर जायफल और जलवित्री उससे भी कम, यानी कि 50 ग्राम के करीब, बहुत ज्यादा ये यूज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, ठीक है, ठीक है। तो घर में ये मसाला बना के हाँ जी, ग्राइंड करके आप रख लें। हाँ जी, और सुबह आप चावलों के लिए जैसे अपना गोश्त का मसाला बनाएंगे, हमने जिस तरह से प्याज को, हाँ जी, ये भी पकेगा अच्छी तरह, इसका पानी खुशक होगा। जिस तरह से हमने अगर बिरयानी बनानी है चावलों को उबालते हुए, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि लोगों के जो है ना वो बिरयानी में चावल बैठ जाते हैं, चावल उबालते हुए अगर आप उसके अंदर एक लेमन का जूस डाल देंगे या 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके चावल भी बहुत सफेद रहेंगे और अलग अलग सारे जो है वो चावल रहेंगे, चावल बैठेंगे नहीं। हाफ बालों पे मुतीबा लगाइएगा और बाकियों को छोड़ दीजिएगा ताकि हम डिफरेंस जो है वो अच्छी तरह से देख सकें। और थोड़ी ज्यादा जरा खुले हाथ से एप्लीकेशन करो ना, बचा बचा के नहीं, ताकि वो उसका अच्छी तरह से इफेक्ट आ जाए। हाँ जी,
इसके बाद जो है वो निहारी के लिए भी तकरीबन यही वाला, ये आप सारे मसालों को जो है ये पीस के ग्राइंड करके ये आप बॉटल में जो है वो रख ले। ठीक है। अब जिस तरह से निहारी बनानी है या पाए बनाने हैं, उसका जो पर्सनली मेरी अपनी जो रेसिपी है मैं हाफ डन कर लेती हूँ। निहारी के लिए जो है वो मैं हड्डियों को अलग और गोश्त को अलग, तो आप पहले हड्डियों को डालें, आधा घंटा आप हल्की आग के ऊपर जो है वो उनको पकने दें। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने इतना सा टुकड़ा जो है वो, बेशक जो है वो आपकी 2 किलो है या 3 किलो, इससे ज्यादा आपने जो है वो, हाँ अगर आधा किलो है तो फिर आपने बिल्कुल जरा सा इसका पीस डालना है। ठीक है। क्योंकि जलवित्री जो है वो एक तो स्मेल खत्म कर देती है, इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा कई दफा जो है वो फिर खाया नहीं जाता। ठीक है। तो वो सिर्फ ये आप डालेंगे, अदरक लहसुन डालें, नमक डालें और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। तो हाफ जब हड्डियां डन हो जाएं, फिर आप उसके अंदर गोश्त डाल के और फिर जो है वो आप उसको अच्छी तरह उसकी यखनी और वो बना के, यानी आप कह रही हैं कि यही मसाला जो है ये निहारी का भी बनेगा। हाँ जी, ठीक है। बस बात वहीं पे फिर आ जाती है कि आपने जो है वो तड़का जो है वो लास्ट में लगाना है उसके, और उसके बाद जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला आपने ऊपर स्प्रिंकल करके आपने दम दे देना। ठीक है। आपने भूनते टाइम जो है वो ज्यादा सारे जो है वो मसाले नहीं डालने। बिल्कुल सही। सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। सुबह एक नई सुबह, फिर बना नई सुबह। खुशामदीद जनाब, आज हम आपको बता रहे हैं कि ईद कैसे आपने हंसी खुशी मजे के साथ गुजारनी है। जनाब आरिफ लोहार साहब ने आज हमें इज्जत बख्शी है, हमारे मेहमान हैं। और एक चीज की मैं जरा तस्हीह करना चाहूंगी भाभी, पुन्नू ब्रेक में 3 दफा पानी पी चुका है। पुन्नू का कोई कसूर नहीं है, पुन्नू एक इंतहाई शरीफ इंसान है। वो साथ बैठे अपने भाई को मैसेज कर रही थी, पुन्नू को किसी ने कोई मैसेज नहीं किया। तो आपने घर आने पे पुन्नू को कुछ नहीं कहना, उससे लड़ाई नहीं करनी, वो इंतहाई शरीफ इंसान है। पुन्नू की इतनी हालत बुरी कभी। सर आप भी बेगम से इतना डरते हैं? वो देखो बेचारे को पसीने आ रहे हैं, पानी पी रहा है, उसका बुरा हाल है। ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसमें डर आ जाए। बच के रहना चाहिए। हाँ, लेकिन आप भी इतना डरते हैं, इतना रोब है घरवाली का? नहीं, रोब तो नहीं होता, ये भी एक अदब होता है, प्यार होता है। रोब के साथ जिंदगी नहीं बीतती। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे का जो अदब करें, एक दूसरे से प्यार करें सही तरीके से और ऑनर करें एक दूसरे की, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है बजाय कि किसी के रोब में बंदा कोई रहे। हाँ, कौन तो रहता है? वो कोई भी नहीं रहता। कौन रहता है? औलाद नहीं रहती आजकल जी। एक रब की बंदगी जिसे सारा कुछ दिया होता, बंदा उसकी बंदगी नहीं कर सकता, और हम एक्सपेक्ट करें बंदों से कि वो बंदगी करें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट ऐसे करें कि वो रिस्पेक्ट से डरें। बिल्कुल कि ये मेरी रिस्पेक्ट में फर्क ना आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने प्यार पे इतना कुछ गाया है, अभी भी आपने वो कोई वफा बेवफा वाले किस्से सुनाए? ये होता भी है सर कि ऐवी आप लोगों ने दास्तानें खड़ी हुई हैं? ये कहीं मतलब कोई चीज भी है दुनिया में? फरा जी आप कह रही हैं? हाँ मैं सोचे कि मतलब मैं पूरी जिंदगी का मेरा थीसिस अगर वो है तो वो कि ये होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, ये भी नेचर है इंसान की, और ये बार बार ठोकर खाता है इससे। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मजा है जो बंदा बार बार चखता है। अच्छा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक तरीके की मोहब्बत होती है। मोहब्बत में कई पहलू हैं। वो कहते मैं एक शेर मैंने बड़ा अच्छा लगता है, पंजाबी का मैं तड़का लांदा रहना, नाल शेर मैंने बड़ा चंगा लगता है। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। वाह वाह वाह। जिंदगी में हर चीज के साथ साथ बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर प्यार मतलब है कि रात को फोन पे थोड़ी देर के लिए गपशप कर ली, बाकी दिन में काम काज किए? नहीं, फोन वाला प्यार तो आजकल तो यही है ना, परेशान कर देता है। आजकल कौन से वाला प्यार? यही प्यार है ना मार्केट में जो चल रहा है? यस नो वाला ना? यस नो वाला। हाँ, आजकल तो यही मार्केट में यही चल रहा है। इसकी सेल लगी पड़ी है तो वो तो मिलते ही नहीं थे। जब से सिमें अवेलेबल हो गई हैं, हर चीज जो है वो बहुत फरावानी के साथ चल रही है। अच्छा सर, आपसे खूबसूरत से गाने की दरखास्त मैं करना चाहूंगी, और उसके बाद हमने आपको कुछ और टिप्स बतानी है खूबसूरती के हवाले से भी और किचन के हवाले से भी। लेकिन सर प्लीज
खुशामदीद जनाब। ईद चूंकि नजदीक आ पहुंची है, तो हमने आज आपको बताया है कि खूबसूरती कैसे आपने हासिल करनी है ईद पे फौरन। और डॉक्टर फैसल आप कह रहे थे कि ग्रीन टी जो है उसको पी लें और बाकी की जो बचे उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, उसको चेहरे पे स्प्रे करते रखें। उसको बना के रख दें हफ्ता 10 दिन के लिए, और जब बाहर से आए पूरा दिन का काम करके हाँ। तो उससे चेहरा धो लें। आपकी डेली की पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, टैनिंग खत्म हो जाएगी और आपका स्किन फ्रेश रहेगी। स्किन फ्रेश रहेगी। सो कितना सस्ता सा, पिए भी और उससे मुंह भी धोएं। अच्छा, उसके साथ आप बता रहे थे एक बड़ी अच्छी सी चीज, बहुत सारी चीजें किसी के पास कुछ होता है कुछ नहीं होता, लेकिन 2-3 चीजें हर घर में होती हैं। चीनी, हाँ कोई सी भी क्रीम और नींबू। ठीक है, ठीक है ना। आप चीनी पिसी हुई ले लें, पिसी भी लें या उसकी जरा मोटे दाने? ग्रेनुलेटेड ना हो तो, क्योंकि वो चेहरे पे हमने मसाज करना है। ठीक है। पिसी हुई चीनी ले लें, उसमें कोई सी भी क्रीम थोड़ी सी डाल लें। घर में कोई भी क्रीम पड़ी जो है, भी क्रीम पड़ी है वो अच्छी डाल जो आप चेहरे पे लगा सकते जो चेहरे हैं। पे लगाते हैं। ठीक ठीक है, है। और उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल लें। ठीक है। सो ये इससे क्या होगा? ये आपकी इंतहाई डीप क्लींजिंग क्रीम बन जाती है। अच्छा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो आप इसका चेहरे पे मसाज करें, 5 मिनट के लिए छोड़ें, सिर्फ सादे पानी से चेहरा धो लें और फिर देखें कि इसका क्या इफेक्ट आता है। फिर देखें क्या कमाल होता है इससे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल। अच्छा, एक मसाला हमारा रह गया था, वो हाँ कौन सा? जी, कोरमा जो है वो बन रहा होता है बहुत ज्यादा मसाले भून भून के। ठीक है, तो अगर आप ग्रेवी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए जो है वो बादाम, खसखस और कोकोनट, ठीक है, इनको आप बराबर क्वांटिटी के अंदर लेके इसको आप रात को भिगो दें, सुबह दूध में ग्राइंड कर लें इसको। ठीक है। ठीक है, जो कोरमे का मसाला आपने बनाया उसके अंदर आप ये वाली पेस्ट डाल दें। ठीक है। और ड्राई कोरमा इतना मजे का बनेगा। और जो कोरमे का मसाला क्या मतलब? मसाला कैसे मसाला बनेगा? वही जैसे आम जैसे घी ये- के अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया, अदरक लहसुन डाला और फिर जो भी आपकी नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत, मेरी कोशिश होती है कि मैं साबुत एक एक मसाले का पीस डालूं, मैं पिसा हुआ लास्ट में डालूं। ठीक है। ताकि अरोमा आ जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ और जाए। उसमें आप और कह रही उसको हैं- अच्छी तरह से भून के, तो वो फिर हम ये वाली पेस्ट उसके दूध अंदर में ये जो है पेस्ट वो- डाल के हाँ भून जी, लें उसको और फिर भून गोश्त के डाल फिर लें। उसके अंदर आप गोश्त डाल के उसमें जितना आपने पानी डालना, हल्की आग पे पकाना है। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है पानी कम डलेगा। ठीक है। तो इतना मजे का कौरमा बनेगा, हर कोई पूछेगा कि आपने इसमें इसकी बस एक रेसिपी चीज ये है कि आपने इसमें टमाटर और इसमें दही साथ ऐड नहीं करना। वो कब करना है? दही और टमाटर ऐड नहीं होंगे, उसकी जगह पे आप ये वाली पेस्ट ये ऐड पेस्ट करें। डालेंगे हाँ जिसमें जी। बादाम है, जिसमें खसखस है, जिसमें खोपरा नारियल है। है। हाँ जी, नारियल का जो equal खोपरा, quantity। हाँ जी, पाउडर मिलता है, ये इक्वल क्वांटिटी में। ये बहुत मजे का बनेगा और इसके साथ भी खाने से जो है वो बिल्कुल जो है वो एक जलन नहीं होगी और ज्यादा खाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जिस तरह से मैं एक अपनी जो है वो रेसिपी आपके साथ दुम्बे की शेयर करना चाह रही थी, ये इस तरह से बनेगा कि अभी पीछे इधर दुम्बे की और गोश्त की और बातें खुश हो रहे थे कि अब ईद आ रही है, क्यों सीधी गोश्त बात करें, खाएं। कट्टे की बात कर रहे थे। कट्टे की बात कर रहे थे। तो उसके लिए जो है जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसके अंदर ऑलरेडी फैट होता है, ठीक है। उसमें कोई घी वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सपोज अगर 1 किलो गोश्त आपने लिया और कोशिश करनी है एक पाव वाली बोटी हो, बोटियां जैसे अफगानी गोश्त होता है उस तरह से, और फैट के समेत आपने लेना है, डाल दी, उसका ठीक है। फैट नहीं उतारना। 1 किलो गोश्त, 1 गिलास उसमें पानी का, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च मोटी कुटी हुई, पाउडर नहीं लेना, और 1 चाय की चम्मच नमक, 2 साबुत हरी वाली मिर्चें, ठीक है, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल के आप जो है वो प्रेशर लगा दें इसको। 15-20 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा, पानी खुशक हो जाएगा, आप देखेंगे कि वो घी छोड़ देगा। ठीक है। और इसके अंदर आप थोड़ा सा या क्रीम और यहाँ दही डाल के आप इसको भून लें। ठीक है। आप देखेंगे कि इसकी हल्की, इसमें कोई प्याज नहीं डलेगा, इसमें कोई टमाटर नहीं डलेगा, लाल मिर्च घी- भी नहीं डली है? लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालनी, सिर्फ मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है। और साबुत 2 या 3 हरी मिर्च, उनको काटना नहीं है ठीक आपने। है, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका दिल करेगा कि आप इसको नान के साथ भी ज्यादा से खा ज्यादा सकते हैं, खाते हल्की सी इसकी ग्रेवी भी बनती है, ठीक है। और इसको खा सकते हैं। डन, थैंक यू सो मच मेरा बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, आप खुद जाते हैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए कि किसी को भेज के मंगवाते हैं? नहीं, बस मैं किसी को भेज देता हूँ, मैं मुतमिन हूँ वो अच्छा। अच्छा ले आए। अच्छा, वो अच्छा ले आएगा, तो ये तरद्दुद खुद नहीं करते कि नहीं, जाके बिल्कुल खुद नहीं। देखना जा है नहीं पाता तो वो, आपको पता ही है हाँ, जाके वहाँ पब्लिक जाके प्लेस पे बड़ा वो मुश्किल हो मसला जाता है। उन्होंने आपको बकरा थोड़ी लेने देना, नहीं, वो उन्होंने सारे तो प्यार करते हैं सब लोग, तो बिल्कुल। दिल आजारी ना हो। चले, आपकी ये ईद भी बहुत अच्छी हो, आप तशरीफ लाए। और मैं बताया कि प्रोग्राम चूंकि अब कराची से लाइव हुआ करेगा और मैं ये आखिरी प्रोग्राम कल इंशाल्लाह करूंगी, तो बहुत अच्छा लगा आपका तशरीफ लाना। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलांगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सो आपसे जाते जाते आखिरी एक खूबसूरत सा गाना जुगनी, जी मैं अल्लाह वाले दी जुगनी, जी मैं तो वो हम आपसे दरखास्त करते हुए इजाजत लूंगी, इस दुआ के साथ हर सब खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।